हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरकेबी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास दिया है किसी आयत का परिमाप। तो देखिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए, हमारे पास परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 56 बराबर 2 गुणा देखिए, हमारे पास लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या चौड़ा ही रहने देते हैं। तो इसको हम चौड़ा ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले चौड़ाई ज्ञात करना है, जिससे हम आयत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए, इस 2 का इधर पक्षांतरण करते हैं, तो ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आएगा। तो यह हो जाएगा 56/2 बराबर 15 धन चौड़ाई। देखिए, इसको काटेंगे, 2 से 56 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 16, 2 8 16। ठीक है। अब देखिए, ये चौड़ाई से जुड़ा हुआ है 15, इधर आएगा तो ऋण में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 ऋण 15 बराबर चौड़ाई। ठीक है। तो देखिए, 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13। तो 13 बराबर चौड़ाई हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो देखिए, लंबाई कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणा, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास, यहाँ देखिए चौड़ाई निकली है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो 15 गुणा 13 गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 13 का गुणा करेंगे, 13 पाना 65, 65 की 5, बचा 6। ठीक है। 13 एकम 13, 13 और 6 19। तो कितना आ गया, 195। अब देखिए, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 195 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास दिया हुआ है लंबाई, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ देखिए, एक आयत बना है और ये इसका विकर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखें तो ये समकोण बन रहा है। तो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। तो देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर कितना है हमारे पास, तो कर्ण को हम विकर्ण मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा विकर्ण का वर्ग बराबर, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा लंब। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग, मतलब हम इसको लंब के वर्ग को लंबाई समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई का वर्ग धन, ये देखिए ये नीचे क्या है, चौड़ाई। तो इसको आधार समझ सकते हैं या चौड़ाई समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा चौड़ाई का वर्ग। ठीक है। अब देखिए, विकर्ण का वर्ग मतलब 25 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग, क्योंकि विकर्ण बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर बराबर लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 का वर्ग हो जाएगा धन चौड़ाई का वर्ग, जो हमें निकालना है। अभी क्या निकालना है, हमें चौड़ाई निकालना है। ठीक है। अब देखिए, 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है। बराबर 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग होता है 400 धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है। अब देखिए, ये 400 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 625 ऋण 400, क्योंकि 400 इधर धन में है, इधर आया तो ऋण में आ गया, बराबर चौड़ाई का वर्ग। ठीक है। 625 में से 400 घटाएंगे, कितना बचेगा, 225 बचेगा। 225 बराबर चौड़ाई का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये वर्ग को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो यह हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 225 बराबर चौड़ाई।
ठीक है। देखिए इधर से वर्ग हटाए थे तो इधर वर्गमूल लग गया। अब देखिए 225 काय का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 15 का वर्ग बराबर चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए वर्गमूल से वर्ग को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बराबर चौड़ाई। ठीक है। अब हमारी चौड़ाई निकल गई, हमारे पास लंबाई दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 20 गुणा चौड़ाई कितनी है 15। देखिए शून्य को भूल जाओ, 15 का गुणा 2 से कर दो, 15 दूनी 30 और एक शून्य का एक शून्य। ठीक है। तो कितना आ गया 300। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है। और खेत का परिमाप दिया है। तो मान लेते हैं हम, माना लंबाई देखिए लंबाई का अनुपात क्या है 3 है, तो हमें इसे 3x मान लेते हैं। ठीक है। माना लंबाई 3x मीटर तथा चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 3:2। तो लंबाई को हमने 3x मान लिए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है। माना लंबाई 3x मीटर तथा चौड़ाई 2x मीटर है। ठीक है। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, उसका परिमाप दिया गया है। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है। तो देखिए परिमाप हमारे पास दिया है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास 3x धन चौड़ाई कितनी है हमारे पास 2x। अब देखिए ये 2 इस पक्ष में आएगा तो ये गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, तो ये हो जाएगा 100/2 बराबर 3x धन 2x, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस 2 से 100 को काटेंगे, कितने बार कटेगा 50 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए ये जो 5 है वो x के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/5 बराबर x। तो 5 से 50 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 10 बार। ठीक है। तो देखिए 10 बराबर x, तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 10। ठीक है। अब देखिए x बराबर 10 आ गया तो इससे हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई बराबर कितना है हमारे पास 3x है। ठीक है। अब देखिए x का मान कितना है हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10। ठीक है। x के स्थान पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा 3 दाम 30। ठीक है। तो लंबाई बराबर कितना आ गया 30 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, उसकी लंबाई ज्ञात करना था। और यदि चौड़ाई भी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितनी है हमारे पास 2x है, तो 2x बराबर देखिए यहाँ पर x का मान रख देंगे 2 गुणा 10 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 10 है। तो देखिए 2 का गुणा 10 से करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में हो जाएगी, यहाँ भी मीटर में दिया है तो ये मीटर में हो जाएगी, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार हाल है, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई में क्या संबंध है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, और फर्श का हमें क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना लंबाई x है। ठीक है। माना लंबाई x है, तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी x का 3/4। ठीक है। तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3/4
4x हो जाएगी, क्योंकि क्या कह रहा है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो माना लंबाई x है, तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3/4x। ठीक है, 3/4x है, ये मान लिया हमने। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है, 768 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर 768 बराबर, देखिए हमारे पास लंबाई कितनी है, x है, गुणा चौड़ाई कितनी है, 3/4x है। ठीक है, अब देखिए ये 4 में है और बाकी सब ऊपर वाले गुणे में है, तो 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 768 गुणा 4 बराबर, देखिए x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये 3 गुणा x है, तो ये हो जाएगा x का गुणा x से करे तो x वर्ग, और ये 3 का 3। अब देखिए ये 3 जो है x वर्ग के गुणे में है, तो इसको भी इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 768 गुणा 4/3 हो जाएगा बराबर x का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, बचा 1 तो हो गया 16, 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर बचा 1 हो गया 18, 3 छिंग 18, तो कितना आ गया, 256 गुणा 4। तो ये हो गया 256 गुणा 4 बराबर x का वर्ग हो गया। ठीक है, देखिए इनका हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 4 छिंग 24 की 4, बचा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2, बच गया फिर 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 बराबर x का वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये x के वर्ग को हटाएंगे तो इधर करनी के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1024 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1024 काय का वर्ग होता है, 32 का वर्ग होता है। यदि आपको याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1024। ठीक है, अब अंतिम में 4 है तो 2 से भाग जाता है, तो 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 11, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12। ठीक है, फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 छिंग 12 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 32 में 16 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 8 बार, फिर 2 से देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। देखिए यहाँ पर 2 के जोड़े बना है, तो ये वर्गमूल से बाहर निकल गया बराबर x हो जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 32 आ गई। अब देखिए लंबाई बराबर कितना है, x है, तो x बराबर 32 मतलब ये हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, और अब हमें निकालना है क्या, चौड़ाई निकालना है। तो देखिए चौड़ाई बराबर कितना है हमारे पास, 3/4 x। ठीक है, तो x का मान कितना है हमारे पास, 32, तो यहाँ पर 32 रख देंगे। 4 से 32 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 अट्ठे 32। अब 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 तिया 24। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई हमारी चौड़ाई आ गई। लंबाई कितनी आ गई, 32 और चौड़ाई कितनी आ गई, 24। इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए लंबाई ऋण चौड़ाई बराबर, लंबाई कितनी है हमारे पास, 32 ऋण चौड़ाई कितनी है, 24 बराबर, देखिए 32 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो, तो कितना आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास परिमाप दिया है और दोनों भुजाएं भी नहीं दी हैं, न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है, ठीक है, सिर्फ उनका अनुपात दिया है। देखिए, हमारे पास परिमाप दिया है और ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई b है, ठीक है। माना आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई b है। तब हमारे पास क्या दिया है, आयत का परिमाप दिया है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है a, धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब हमारे पास परिमाप कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 बराबर 2 गुणा a धन b हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में है, तो ये हो जाएगा 60/2 बराबर a धन b। तो इसको काट देंगे हम, तो 2 से 60 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 30 बार कटेगा, तो 30 बराबर a धन b। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें आगे काम पड़ेगा। अब फिर से बोल रहा है क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। तो देखिए, क्षेत्रफल अनुपात मतलब होता है बटे में, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर कितने का अनुपात दिया है, 12:1 का अनुपात है। क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर 12/1 हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा a गुणा b बटे लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई हमने a माने हैं, तो ये हो जाएगा a बराबर 12/1, ठीक है। इस a से a को काट देंगे तो कितना बचेगा b, और 12 के बटे में 1, तो 12 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास b, तो b बराबर 12 आ गया। तो देखिए b क्या है हमारे पास, चौड़ाई है, ठीक है। हमने b बराबर क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं, ठीक है। तो b बराबर हमारे पास आ गया 12। हमें आयत की लंबाई ज्ञात करना है, तो देखिए समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 30 बराबर a धन b है। अब a क्या है हमारे पास, लंबाई, और b क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए चौड़ाई का मान हमारे पास कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 30 बराबर a धन 12, ठीक है। इस 12 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 30 ऋण 12 बराबर a, तो ये हो जाएगा 30 में से 12 गया, कितना बचेगा, 18, 18 बराबर a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 18। अब देखिए a बराबर 18, a क्या है हमारा, माना आयत की लंबाई a है, तो a बराबर 18, तो ये क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी। और हमें ज्ञात क्या करना था, आयत की लंबाई ज्ञात करना था, तो a बराबर 18 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आयत की लंबाई कितनी आ गई, 18। अब देखिए इसकी इकाई सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। धन्यवाद।